हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2024। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम 30 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है। इसी बीच आपके लिए एक और नई क्लास, जिसमें राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में, वो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करेंगे। कमेंट के अंदर आपका आंसर क्या हो रहा है वो कमेंट में बताना। जी, आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर के अंदर पटुओं की हवेली स्थित है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 हो जाएगा, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह दोस्तों, ये भी एग्जाम के अंदर पहले पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। जी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारागढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, तारागढ़ अजमेर के अंदर मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। देखो, राजस्थान के किस जिले को जिब्राल्टर कहा जाता है? देखो, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? देखो देखो, चित्तौड़ का किला हो गया, तारागढ़ हो गया, लोहागढ़ का किला भरतपुर, आमेर का किला जयपुर। चारों में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें। जी जी दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा तारागढ़ का किला अजमेर। ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर किला किसको कहा जाता है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका तारागढ़ अजमेर। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जितने भी भील आंदोलन राजस्थान के अंदर, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर हुए हैं दोस्तों, इसके अंदर जो भील आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं वो कौन है? देखो, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पंड्या, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा दोस्तों? साथियों, जल्दी से कमेंट करें इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर या आपका राइट कौन सा हो रहा है। दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी, इनको भील आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, निम्न में से वागड़ के गांधी कौन है? देखो, ये राजस्थान के व्यक्तियों के उपनाम के अंदर उस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि वागड़ के गांधी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कौन हो जाएंगे वागड़ के गांधी। इनको उपनाम मिला है दोस्तों भोगीलाल पंड्या। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनको भोगीलाल पंड्या जी को वागड़ के गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला दोस्तों। देखो, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बेगू किसान आंदोलन, राजस्थान के जितने किसान आंदोलन हुए थे, जिसमें अलग अलग किसान आंदोलन के अलग अलग नेतृत्व करने वाले थे, जैसे ही बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे वो बताना आपको। जी, इसमें आपका राइट हो जाएगा राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी जी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन अगला है दोस्तों, आपका हो जाएगा, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचाणा किस जिले में है? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नीमूचाणा किसान जलियांवाला बाग दूसरा हुआ था, वो नीमूचाणा किस जिले के अंदर है वो बताना आपको। जी, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नीमूचाणा ये किस जिले के अंदर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, अलवर। अलवर के अंदर नीमूचाणा है। ठीक है, जहाँ पर दूसरा जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये है आपका, देखो, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? देखो, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बीकानेर रियासत से संबंधित है। ठीक है, बीकानेर रियासत से संबंधित हो जाएगा दुधवा खारा आंदोलन। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क, देखो यूनिक नेम है दोस्तों, नया नेम है, आपको समझने में कठिनाई होगी, याद रखना। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर। ठीक है, जी जी बिल्कुल, मज़ा आ गया, जयपुर के अंदर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पढ़ने में भी शानदार मजा आ रहा है, और एग्जाम के अंदर आए तो ऐसे करके आना। ठीक है, जयपुर हो जाएगा आपका। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ प्रश्न। जी, देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई, देखो थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, रुको, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर
पहाड़ी मतलब पगड़ी गिर जाती है। देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब कहावत है, मतलब कहा जाता है कि ऐसा किला जिसको नीचे से देखते हैं तो मतलब सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा किला है जिसको देखने मतलब हाइट पे ऊपर है, जिसको नीचे से देखने पर अपनी पगड़ी गिर जाती है दोस्तों, तो वो किला कौन सा हो जाएगा? ये आपने ज़रूर सुना होगा, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर आंसर देना। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये अपना हो जाएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला दोस्तों, ये नीचे से देखने के लिए अपने सर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है, ऐसा महान विद्वान ने कहा है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका आपका अगला क्वेश्चन है, देखो आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? देखो आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है वो बताना है। तो आबू रोड के तेजपाल मंदिर में प्रतिमा विराजित है दोस्तों नेमिनाथ जी की। नेमिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर आपका, बिल्कुल ये है आपका, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? देखो राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट मतलब ऐसा किला जिसके अंदर आम जनता रहती थी घर बना के। तो लिविंग फोर्ट दोस्तों दूसरा पहला हो गया आपका चित्तौड़गढ़, और दूसरा लिविंग फोर्ट आपका हो जाएगा जी, ये है आपका त्रिकूट जैसलमेर, ठीक है। त्रिकूट पहाड़ जैसलमेर के त्रिकूट पहाड़ के ऊपर जो जैसलमेर का किला बना हुआ है दोस्तों, वो लिविंग फोर्ट हो जाएगा आपका दूसरा, राजस्थान का सेकंड लिविंग फोर्ट कहलाता है, ठीक है। त्रिकूट पहाड़ जैसलमेर के। अगला हो जाएगा सर आपका राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। देखो राजस्थान के अंदर मेहरानगढ़ का दुर्ग, ये काफ़ी प्रसिद्ध दुर्ग है, ये जोधपुर के अंदर है, सभी को पता होगा, जोधपुर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है जी, म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग, म्यूर ध्वजगढ़ दुर्ग के मतलब म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जिसको म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, वो दुर्ग हो जाएगा दोस्तों आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा ये आपका जोधपुर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का दुर्ग है और इसको म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखो चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। देखो चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, वो आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। और त्रिकुट दुर्ग ये चित्तौड़ का जो त्रिकुट पहाड़ी पर है वो चित्तौड़ हो जाएगा, ठीक है। और चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर वाला है, ठीक है। इसी तरह अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो गया आपका सोनारगढ़ दुर्ग। देखो सोनारगढ़ दुर्ग हो गया आपका जैसलमेर के अंदर है, और सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसलमेर के राव जैसल जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। डी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है अगला आपका, चित्तौड़ का दुर्ग कौन सा है? देखो चित्तौड़ का दुर्ग कौन सी कैटेगरी में आता है? देखो दुर्ग किले हैं, स्मारक किले हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों। तो चित्तौड़ का दुर्ग है जो कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका, देखो गिरी दुर्ग के अंदर आता है, या वन दुर्ग के अंदर, या फिर पारिधि दुर्ग, या जल दुर्ग के अंदर। तो दोस्तों आपका चित्तौड़ का दुर्ग किस दुर्ग मतलब किस कैटेगरी में आता है, तो वो आपका बताना है आपको, ठीक है। तो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपना हो जाएगा सर, ये गिरी दुर्ग है, मतलब चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है और पहाड़ी पर बना हुआ एक दुर्ग है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? देखो राजस्थान में लघु मतलब छोटा कटारगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लघु कटारगढ़ दुर्ग आपका हो जाएगा ये कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है। कटारगढ़ दुर्ग ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, लघु कटारगढ़ दुर्ग इसको कहा जाता है, जो कि कुंभलगढ़ किले के अंदर स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है? देखो ऐसा कौन सा दुर्ग जहाँ पूरा शाखा नहीं हुआ था दोस्तों, और अर्ध शाखा मतलब 1/2 का शाखा हुआ था, आधा शाखा कह सकते हैं उसको दोस्तों, वो कौन सा किला हो जाएगा? ठीक है, अर्ध शाखा जी, सोनारगढ़ दुर्ग का किला जहाँ पर अर्ध शाखा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे पूर्ण शाखा नहीं कर पाई थी और वहाँ की महिलाएं, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को बंदी बना लिया गया था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। अगला है देखो, किस दुर्ग को भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है? देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हुई ना बात प्रश्न पढ़ने की। देखो भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है दोस्तों, ऐसे कौन सा दुर्ग है जिसको भाटी बंड? दोस्तों ये हो जाएगा आपका सोनारगढ़ दुर्ग। भाटी से जैसल भाटी, राव जैसल भाटी, और ये चित्तौड़ से जैसलमेर से संबंधित है। चित्तौड़ जैसलमेर इनके नाम पर पड़ा है। और जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये जैसलमेर के अंदर। तो काफ़ी याद रखने की ट्रिक हो जाएगी, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को भाटी बंड की किवाड़ भी, भाटी बंड की वाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, समझना दोस्तों।
राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यकाल के समय सूर्य की लालिमा में सोने के समान चमकता है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये देखो ऐसे प्रश्न किले के बारे में पूछे जाते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर आंसर देना होता है, ठीक है? ऐसा किला जो प्रातःकाल एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा मतलब सूर्य की जो किरणें पड़ती है उससे सोने के समान मतलब गोल्डन सिटी मतलब इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है कि सोने के समान चमकता है, मतलब सोने टाइप का दिखता है पूरा क्षेत्र वहाँ किले के आसपास का। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सोनारगढ़ किला। देखो इसको इसलिए सोनारगढ़ किला नाम भी पड़ा है इसको सोनारगढ़ किला मतलब सोने के समान चमकता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जी, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर निम्न में से धानवन दुर्ग कौन सा है? देखो मैंने कहा था अपने दुर्ग जो कि राजस्थान के किले हैं इनके अलग अलग कैटेगरी में रखे हुए हैं दोस्तों। कोई किला समतल आकार पे पड़ा है तो कोई नदी के अंदर है, कोई रेगिस्तान के अंदर है तो कोई पहाड़ी के अंदर है, कोई कंटीली झाड़ियों के बीच है, तो अलग अलग क्षेत्र में तो उसको अलग अलग कैटेगरी पर डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो इसी तरह देखो धानवन दुर्ग है वो बताना है। अब धानवन दुर्ग श्रेणी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी अपनी जो रेतीले क्षेत्र है ना, रेती मरुस्थलीय क्षेत्र में जो किले बने हैं उनको बोलते हैं दोस्तों धानवन दुर्ग, ठीक है? और धानवन दुर्ग की बात करें तो अपन अब जैसलमेर दुर्ग हो गया, ये जैसलमेर की कहाँ है? ये रेतीले मरुस्थलीय भाग में ही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना जी, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? बागोर सभ्यता का उत्खनन देखो बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? जी ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर वी एन मिश्र। वी एन मिश्र, ठीक है? ये याद रखना, डॉक्टर वी एन मिश्र। तो बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य डॉक्टर वी एन मिश्र की निर्देशन में देखरेख में ये कार्य खनन हुआ था, ठीक है? अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों अपना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख, ये देखो राजस्थान की प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे कर्नल जेम्स टोड, जो कि इन्होंने एक शिलालेख समुद्र में फेंका था, वो हो जाएगा दोस्तों मानमारी का शिलालेख, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मानमोरी का शिलालेख जो कि समुद्र के अंदर इन्होंने फेंक दिया था। मानमोरी का शिलालेख समुद्र के अंदर फेंका था, ठीक है? अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना जी, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? देखो प्राचीनतम शिलालेख मतलब सबसे पुराना शिलालेख की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा हो जाएगा? मानमोरी हो जाएगा, बडली हो गया, नगरी हो गया, इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी दोस्तों। इसमें अपना राइट हो जाएगा बडली का शिलालेख, बी आपका राइट हो जाएगा, बडली का शिलालेख हो गया जो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देखो राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है? देखो राज प्रशस्ति के लेखक का नाम बताना। राज प्रशस्ति ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रणछोड़ भट्ट ये राज प्रशस्ति के लेखक है, ठीक है? इन्होंने रणछोड़ दास जी ने राज प्रशस्ति को लिखा था, ठीक है? अगला क्वेश्चन हो गया अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? देखो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? तो वो हो गया आपका मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी, उसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधुआड़ो, कालीबंगा ये सारे उसके सभ्यता के पार्ट थे, ठीक है? तो उसमें से मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है जहाँ विशाल स्नानागार पाया गया था, ठीक है? इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो गया अपना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार पर प्रसिद्धि किसके समय उत्कीर्ण की गई? देखो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है और इस मंदिर के दक्षिणी द्वार पर एक प्रसिद्धि लिखी हुई है, जो किसके समय लिखी गई वो बताना है। जी वो हो गया अपना मेवाड़ के महाराणा रणमल सिंह के समय ये लिखी गई थी, उत्कीर्ण की गई थी, ठीक है? तो महाराणा रणमल जी के टाइम में लिखी गई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों अपना, अगला हो गया बप्पा रावल को वी प्रवंश किस प्रसिद्धि में बताया गया? देखो बप्पा रावल को वी बताया गया दोस्तों, तो वो बताया अपना कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर, ठीक है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर बताया गया था, ठीक है? दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 30 लेके आया था आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। और